गेट जाएंगे। चलो अब जल्दी चलते हैं। अरे हेलो नेहा। रूबी तू, वो भी यहाँ पे इस हालत में? बड़े टाइम बाद देखा तुझे कॉलेज के बाद। दिख नहीं रहा है क्या? मैं तो अमीर हूँ, तू अपनी हालत देख। यहाँ पे फुटपाथ पे खड़ी हुई है। ये बच्ची किसकी है? ये मेरी बेटी है पीहू, मेरी बच्ची। हेलो करो। सीरियसली ये तेरी बच्ची है? तूने शादी कर ली और खड़ी कैसे है यहाँ पे फुटपाथ पे? वो क्या है ना नेहा, आज मेरा जन्मदिन है तो मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड हम इंडिया गेट जाएंगे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने। इंडिया गेट? तुम गरीब लोग इंडिया गेट में बर्थडे सेलिब्रेट करते हो क्या? अरे हमें देखो, हम बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी ना दुबई वगैरह जाते हैं। तुम गरीब लोग हो, इंडिया गेट से आगे तो कभी जा ही नहीं पाओगी। दुबई के तो सपने भी नहीं देख सकते। पहले पूरा इंडिया तो घूम लो। ओ मिलवाना भूल गई, मीट माय हस्बैंड। नमस्ते। हाँ ठीक है। राहुल तुम्हें पता है ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है। कॉलेज टाइम में ना बहुत सुंदर सी हुआ करती थी और पढ़ने में तो इतनी इंटेलिजेंट, कुछ पूछो ही मत। मैं तो हमेशा इसके नोट्स चोरी किया करती थी। और देखो मुझे लगा उस टाइम पढ़ लिख रही है, कुछ लाइफ में करेगी, कुछ आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू शादी करके बच्चा पैदा करेगी, वो भी किसी गरीब इंसान से। नेहा ये तुम क्या बोली जा रही हो? मेरी बेटी के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो तुम तो बार बार। आप एक मिनट नीचे उतरो बेटा। ये लो, ये फोन देखो, ठीक है? नेहा तुम ऐसे कैसे मेरी और मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोली जा रही हो जो आपके मन में आई जा रहा है? हाँ सही बात है, इसमें तेरी गलती नहीं है, गलती तेरी गरीबी की है। जो गरीब लोग होते हैं ना वो ये सोचते हैं शादी करो, हर साल एक बच्चा पैदा करो, है ना? और वही तू कर रही है। मुझे देख, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और अभी तक हमने बच्चे को कोई प्लान भी नहीं किया है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करनी है। अब बच्चा हो जाएगा, कितनी रुकावट हो जाएगी ना हमारे बीच में। हम कहीं जा नहीं सकते, क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते एक साथ में। बच्चे होने के बाद ना ये प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। खैर छोड़, मैं भी किसे बता रही हूँ। तू तो ठहरी गरीब, तेरी थिंकिंग कभी चेंज नहीं होने वाली। नेहा ये क्या बार बार गरीब गरीब लगा रखा है? गरीब लोग इंसान नहीं होते क्या? मैंने गरीबों को तो शादी में बहुत खुश रहते देखा है, अमीरों को रोते हुए देखा है। तू खुश तो है ना अपनी शादी से? ओ हेलो, मैं बहुत खुश हूँ। तुझे पता नहीं है मेरा पति कितना अमीर है, बहुत पैसा है इसके पास। तुझे पता है हर वीक हम शॉपिंग पे जाते हैं और हर मंथ हमारे इंडिया से बाहर के टूर होते हैं। कभी कभी इंडिया में भी हो जाते हैं ना, अपने देश में भी घूम लेना चाहिए। अरे ये सब बातें इसको क्यों बता रही है? नजर लगा देगी तेरी बातों पे। अरे इन गरीबों की क्या ही नजर लगेगी। इनकी नजर तो मुझे ऐसा लगता है इनकी जिंदगी पे ही लग गई है, ग्रहण लग गया है। इंडिया गेट से बाहर ही नहीं निकलते इन जैसे गरीब लोग। यार तूने इसकी साड़ी देखी और इसकी बच्ची को देख, वो कहीं से लगी नहीं रही। इसकी बच्ची है, कहाँ से उठा के लाइए? देखिए आप थोड़ा तमीज में बोलिए भाई साहब। आप नेहा के हस्बैंड है इसलिए अभी तक इज्जत कर रही हो, वरना उल्टा जवाब मुझे भी देना आता है। और नेहा तो अपने हस्बैंड को समझाती क्यों नहीं है कि किस तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं? ओ हेलो, थोड़े तमीज में रह। अगर मेरे हस्बैंड के बारे में एक लफ्ज भी बोलेगी ना तो एक थप्पड़ लगाऊंगी घुमा के, ठीक हो जाएगी। तुझे पता है तुझ जैसी को ना पैसों में खरीद सकता है वो, ज्यादा मुंह मत चला। हाँ खरीद सकते होंगे, लेकिन हम कोई बिकाऊ नहीं है, ठीक है? गरीब है, इज्जत की रोटी खाते हैं 2 टाइम की और इज्जत से रहते हैं। मेरे पति मुझे रानी बना के रखते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी ऐरा गहरा आएगा और हमारी बेइज्जती करके चला जाएगा। अरे तो मेरी कॉलेज दोस्त है, मुझे लगा मिलेगी तो खुश हो जाएगी, लेकिन तू तो जब से मिली तब से मेरी बेइज्जती में बेइज्जती करी जा रही है। और तू तो छोड़, तेरा हस्बैंड भी मेरी बेइज्जती कर रहा है। खुश हुई ना मैं तुझे यहाँ पे देख के। आज तेरी बेइज्जती करने का मौका मिला है तो मैं खुश कैसे ना होती। कॉलेज टाइम पे इतना चिढ़ती थी मैं तुझसे। इसके पीछे ना कॉलेज के सारे लड़के रहते थे, पढ़ने में इंटेलिजेंट, ऊपर से सुंदर। और ये मैडम किसी को भाव ही नहीं देती थी, कहती थी मेरा तो सपनों का राजा एक ही होगा जो मेरा पति होगा। राजा है या भिखारी, समझ ही नहीं आ रहा इसको देख के। बाय द वे लास्ट मंथ मेरा बर्थडे था, इन्होंने मुझे डायमंड का नेकलेस गिफ्ट किया था। बहुत अच्छी बात है नेहा, तुझे महंगे महंगे गिफ्ट मिलते हैं, पर मेरे पति ने मुझे लास्ट बर्थडे पे क्या, अभी तक किसी भी बर्थडे पे कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दिया। जो दिया वो है इज्जत और प्यार, और मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मेरे पति पता है मेरे लिए क्या क्या करते हैं? कभी मुझे इंडिया गेट ले जाते हैं, कभी मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं, कभी कभी तो मेरे पैर भी दबा देते हैं, और ये मेरे लिए काफी है और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। हाँ जरूरी तो नहीं है हर इंसान इक्वल लेवल पे हो कि 125 करोड़ की आबादी में कितने लोग गरीब है कितने लोग अमीर है, पर हर इंसान अपनी जिंदगी जी रहा है शौक से। सही बात है, तुम जैसे गरीबों के पास कुछ और तो होता नहीं है ज्ञान देने के अलावा। तुम गरीब हो ना इसलिए तुम्हारी ऐसी सोच है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत पैसा होता ना तो तुम आगे की सोचती, लेकिन अफसोस वो तो है ही नहीं। अरे यार नेहा, कहाँ किसको समझा रही है तू? इसके हालात देख एक बारी। अरे तेरे को लग रहा है जो तू समझाएगी वो इसको समझ में आएगा? गरीब है वो, और कॉलेज में तेरे ऐसे फ्रेंड थे क्या? अरे नहीं फ्रेंड नहीं थी, फायदा उठाती थी वो तो मैं इसका। तुझे पता है मैंने अपनी बीवी को ना रानी बना के रखता हूँ। जो चीज़ ये मांगती है ना टाइम से पहले इसके पास पहुँच जाती है। और तू देख, मुझे तो लगता है जो चीज़ तुझे पसंद आती है उसके बस सपने ही लेती होगी।
क्योंकि औकात तो है नहीं तेरी खरीदने की। हाँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरे पति मेरे शौक पूरे करते हैं और मैं उसमें बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है आप अपनी बीवी को रानी बना के रखते हैं, मेरे पति भी मुझे रानी बना के ही रखते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी बीवी की बोलने से पहले सारी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे पति कोई कमी छोड़ते हैं। मेरे पति भी मुझे बहुत इज्जत और बहुत सम्मान देते हैं, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। चल चुप कर, गरीब देख ही कहीं। रहा है वो तो कितनी रानी बनी हुई है। एक काम करियो, अपने पुराने कपड़े इसको दे दियो, काम आ जाएंगे पहनने की। इसके लिए तो नए है ना। हाँ, इस साड़ी से तो अच्छे ही है, कोई ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है तेरे अंदर। 50 साल पहले जो आंटियां साड़ी पहनती थी ना, वो पहन के घूम रही है। आज की डेट में कौन ऐसी डिजाइन वाली साड़ी पहनता है? बताओ इसको कोई जाके। अरे शादी में दी होगी किसी ने गिफ्ट वगैरह, वही पहन लिया होगा इसने। क्यों, क्या खराबी है इस साड़ी में? कितनी तो अच्छी है, मुझे पसंद है ऐसे रंग बिरंगी साड़ियाँ, चमकीली साड़ियाँ, मैं ऐसी ही पहनती हूँ। हाँ, और किसने बोला ये 80 साल पहले लोग पहनते थे? आज भी लोग यही पहनते हैं। जिसको जो पसंद है उसको वो पहनना चाहिए। मैं तुम्हें नहीं जज कर रही, तुम मुझे क्यों जज कर रही हो? गरीबों पे ना यही साड़ी सूट करती है, रंग बिरंगी चमचमाती हुई। अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती। तुम लोगों का ना दिमाग में ही कचड़ा भरा हुआ है कि अमीर लोग अलग होते हैं, गरीब लोग अलग होते हैं। बहुत कुछ होता है अमीरी और गरीबी, ये से बोलते हैं अमीरी। और तू देख पैदल पैदल धक्के खा रही है, इसको बोलते हैं गरीबी। और हाँ, आज मुझे किसी भी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ता। मेरा जो मन करता है वो मैं खरीद सकती हूँ, चाहे वो कितना भी महंगा हो। मुझे सोचना नहीं पड़ता कुछ भी खरीदने से पहले, या फिर मुझे अपना बैंक बैलेंस चेक नहीं करना पड़ता। मेरा जो मन करता है, जैसा मन करता है वो खरीदती हूँ। ये होती है अमीरी। खुद को देख, शकल से ही गरीबी झलक रही है तेरे। नेहा, ये तूने क्या लगा रखा है? बार बार अमीरी गरीबी अमीरी गरीबी। अरे तू मेरी कॉलेज की दोस्त थी ना, पर आज यहाँ मिली इतने सालों बाद, बस खाली मेरी बेइज्जती करी जा रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुम मेरे बारे में ऐसा बोल क्यों रही है? दोस्त थी शादी से पहले, अब शादी के बाद गरीबों से ये दोस्ती नहीं करती, क्योंकि क्या है ना, इसका स्टैंडर्ड सूट नहीं करता तुम जैसे गरीबों के साथ। बेबी, इसको वो बात बताऊं, आपने मुझे डायमंड रिंग गिफ्ट की थी 2 दिन पहले। दिखाऊं क्या? हाँ दिखा दे। हाँ। वैसे भी इस गरीब ने देखी कहाँ होगी। ये देख, डायमंड रिंग मेरे पति ने 2 दिन पहले ही गिफ्ट की है। बहुत महंगी डायमंड रिंग है ये। मेरी आंखों की मोतियाबिंद हो गई है क्या? शायद मुझे दिख नहीं रही कोई भी डायमंड रिंग। गरीब लोग हो ना, डायमंड क्या ही पहचानोगे? आंखों से देख कितनी महंगी है। नेहा, तू अपनी दोनों आंखों से देख, या अपने पति की दोनों आंखें मिला के 4 आंखों से देख ले। अरे रिंग का है, रिंग कहाँ है? रिंग का है, ध्यान से देखना। मैंने रिंग पहनी थी, मुझे याद है। पता नहीं अभी नहीं है, पर मैंने सुबह पहनी थी, मुझे अच्छे से याद है। क्या मतलब सुबह पहनी थी? अगर सुबह पहनी होती तो तेरे हाथ में होती ना। तुझे इतना नहीं पता कितनी हाथ में डायमंड रिंग नहीं है? तुझे पता है ना कितनी महंगी रिंग है वो। अगर वो रिंग कहीं गुम होगी ना तो तू अपना हिसाब लगा लियो। पता नहीं, कहीं गाड़ी में तो नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, गाड़ी में चेक कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ना गाड़ी में गिर गई होगी। 1 मिनट। हाँ, अरे गाड़ी में तूने रखी थी क्या, जो गाड़ी में ढूंढ रही है? सुबह से गाड़ी यही खड़ी है और गाड़ी में कैसे आएगी रिंग? जब घर से निकली है तो वहाँ से। ठीक है ना राहुल, मुझे पता है बहुत महंगी रिंग है, लेकिन मेरी दोस्त के सामने इस तरीके से मुझसे बात मत करो। क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में? कौन सी दोस्त है वो? तेरी दोस्त थोड़ी ला के देगी तुझे रिंग, तेरी दोस्त ने ला के दी है क्या रिंग? शायद तू भूल रही है, तू भी ना इसी कैटेगरी की थी। यहाँ से उठा के ना तेरे को महलों में बिठाया है, और वो रिंग की कदर चुपचाप से ढूंढ ले। कहीं तू अपने भाई को तो नहीं दिया ही? तू बेच के तो नहीं खागी तू वो रिंग? प्लीज ऐसे मत करो, हम घर चल के बात कर। मजाक चल रहा है क्या? जो घर चल के बात कर रहे हैं, क्या बात करेगी घर चल के? चुपचाप रिंग ढूंढ ले, और जब तक रिंग नहीं मिलती ना, घर पे कदम मत रख दियो तू। मुझे नहीं पता कहाँ है। मुझे लग रहा है ना यहीं कहीं गिर गई होगी, हम ढूंढ लेते हैं ना, प्लीज। जब तक अंगूठी नहीं मिल जाती ना, घर पे ना कदम मत रख दियो, और ढूंढ इसके साथ। पैदल आएगी घर पे भी? राहुल मैं कैसे आऊंगी? प्लीज पैदल आएगी, हट जा वरना गाड़ी चढ़ा दूंगा ऊपर। मेरे को भी ले चलो ना प्लीज, हम ढूंढ लेंगे ना। प्लीज प्लीज राहुल, प्लीज राहुल। नेहा, ये तेरा पति? नहीं नहीं रूबी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू गलत समझ रही है। बहुत प्यार करता है वैसे तो। तुझे पता है ना डायमंड रिंग कितनी महंगी आती है। अब महंगी चीज खोएगी तो गुस्सा तो आ ही जाएगा ना, बस इसलिए। महंगी चीजें, चीजों से प्यार नहीं होता बहन, प्यार तो इंसान से होता है ना। चीजें खो गई तो क्या इंसान को भी खो देंगे? पैसों से चीजें खरीदी जाती हैं, इंसान और प्यार नहीं। इतना पैसा है तेरे पास, लेकिन तू इज्जत और प्यार नहीं खरीद पाएगी। ये देख, आज तेरी हालत मुझसे भी गई गुजरी है। कम से कम मेरे पास मेरा परिवार तो है। आज एक आवाज़ लगाऊंगी, मेरा पति, ससुराल वाले सब लोग मेरे साथ रहते हैं, लेकिन तेरे साथ कौन है? कोई भी नहीं है। इस सुनसान सड़क पे कोई तुझे पूछने भी नहीं आएगा। अरे शिव पार्वती की पूजा करते हैं ना, मेरे पति वैसी
गोरी की तरह मुझे पूछते हैं। और एक बात बताओ तुझे, तू महंगी चीज़ों की बात कर रही है ना, मेरे पति ने पूरे 6 महीने की सैलरी लगा के मेरे लिए एक मोबाइल खरीदा था और वो मोबाइल पहले दिन ही मुझसे टूट गया। लेकिन उनकी मजाल हो कि उन्होंने मुझे डांटा भी हो, प्यार से बस ये बोला कि तुम्हें तो नहीं लगी ना, वो कांच मेरे हाथ में लग जाता। उनको उस चीज़ की फिक्र थी, मोबाइल टूट गया उस चीज़ की फिक्र नहीं थी कि इतने महीनों की सैलरी लगा के उन्होंने एक मोबाइल खरीदा मेरे लिए। ये होता है प्यार और इज्जत, महंगी चीज़ों से प्यार नहीं होता। खैर तू कहाँ समझेगी ये सब, तू तो पैसों की चकाचौंध में अंधी हो चुकी है। मुझे मेरा प्यार याद आ गया और तेरी अमीरी पे तो मुझे तरस आ रहा है। ऐसी हालत होगी तेरी, गोभी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। आई एम सॉरी रूबी, मैंने तुझे जो भी बोला हो सके तो प्लीज़ माफ़ कर देना। तूने सही कहा, पैसा बहुत है उसके पास, उसने मुझे बहुत खुश रखा सिर्फ पैसों से। कभी उसने मुझे वो प्यार नहीं दिया जो मैं चाहती थी, कभी उसने वो मेरी कदर नहीं की जो मैं चाहती थी। शायद किसी ने सही कहा है, जिसके पास पैसा होता है ना वो इंसान की वैल्यू नहीं करता, और आज वही हो रहा है मेरे साथ। पैसा देख के मैंने उससे शादी तो कर ली, लेकिन मुझे ही पता है मैं कैसे कैसे रहती हूँ। जब जहाँ जैसे उसका मन करता है मुझे सुना के चला जाता है, कभी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो हाथ भी उठा देता है। जैसे आज तू सच में बहुत लक्की है जो तुझे ऐसा परिवार मिला है, तुझे अपने सर आंखों पे बिठा के रखता है तेरा पति। बहुत खुश नसीब है तू जो साथ देने वाला हमसफर मिला है तुझे। और आई एम सो सॉरी। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तेरे लिए वैसे ही बहुत बुरा लग रहा है जो तूने मुझे बोला। इस बात से ज्यादा तेरी हालत पे तरस आ रहा है। तो जा संभाल अपने आप को और अपने घर को, टूटता हुआ दिख रहा है मुझे। पीहू माय बेबी का कर लो, ले ले ले